नमस्कार बच्चों, लोचन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार प्रजापत। आज हम कक्षा 10 की गणित का दूसरा अध्याय बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद हम शुरू करें उससे पहले इसका इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय कर लेते हैं और परिचय हम बहुपद और उससे संबंधित शब्दावली से करेंगे। आप बहुपद और उससे संबंधित शब्दावली का अध्ययन कक्षा 9 और उससे पहले कक्षा 8, कक्षा 7 में कर चुके हैं। आइए बच्चों, बहुपद शुरू करें उससे पहले बहुपद और उससे संबंधित शब्दावली को एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है px बराबर 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 1। सबसे पहले समझते हैं कि चर क्या होता है। चर आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। चर अंग्रेजी का कोई भी अक्षर होता है, इसका मान अनिश्चित होता है, यानी कि ये कोई भी मान ग्रहण कर सकता है। इस बहुपद के अंदर x चर है, दूसरा है अचर। अचर का मान निश्चित होता है। इस बहुपद में 5 -2 3 -1 ये अचर है। तीसरा व्यंजक। व्यंजक चरों और अचरों को संयोजित करके बनाए जाते हैं। चरों और अचरों को संयोजित करके बनाए जाते हैं। हमने जो बहुपद लिया था वो एक प्रकार का व्यंजक ही है। जैसे 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 1। नंबर 4, व्यंजक के पद। कोई भी व्यंजक पदों से मिलकर के बना होता है। जैसे ये व्यंजक है, ये 4 पदों से मिलकर के बना है। 5x³ माइनस 2x² 3x और माइनस 1। नंबर 5, पद के गुणनखंड। पद के गुणनखंड। जैसे एक पद लेते हैं 5x³, इसके गुणनखंड होंगे 5 x x और x। इसी प्रकार से -2x², इसके गुणनखंड होंगे -2x और x। 3x के गुणनखंड 3 और x। अब हम आगे पढ़ते हैं गुणांक। गुणांक पदों के अंदर संख्यात्मक गुणनखंड होता है। पदों के अंदर संख्यात्मक गुणनखंड, जैसे मान लो एक पद है 5x³, इसमें x³ का गुणांक 5 है। इसी प्रकार से -2x² में x² का गुणांक -2 है। 3x में x का गुणांक
3 है, यानी कि गुणांक गुणा होने वाला अंक होता है। किसी भी चर का गुणा होने वाला अंक गुणांक कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात किसी बहुपद में जो चर होता है उसकी अधिकतम घात उस बहुपद की घात कहलाती है। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे हमने जो उदाहरण लिया है 5x की घात 3 माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 1, चर x में ये जो चर है x, इसकी अधिकतम घात यहाँ पर 3 है, इसलिए चर x में यह 3 घात का बहुपद है। अन्य उदाहरण देखते हैं इसके। दो एक्स स्क्वायर प्लस 3, चर x में चर यहाँ x ही है, उसे घात 2 है, तो चर x में 2 घात का बहुपद है। इसी प्रकार से 3y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, यहाँ पर चर y है, तो y की अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये 2 घात का बहुपद है। आइए बच्चों, अब हम घात के आधार पर बहुपद के प्रकार पढ़ते हैं। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। नंबर 1, एक घात के बहुपद को एक घात के बहुपद को रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे x प्लस 2, y प्लस 3, z माइनस 4, 2p प्लस 3 आदि। इनमें जो भी चर है, यहाँ x है तो उसकी घात 1 है, इसमें y चर है घात 1, इसमें z चर है घात 1 है, इसमें चर p है उसकी घात 1 है। तो सभी बहुपदों में घात 1 है, इसलिए ये एक घात के बहुपद है और इनको हम बोलेंगे रेखिक बहुपद।
रेखिक बहुपद का व्यापक रूप। रेखिक बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी होता है, जहां ए और बी वास्तविक वास्तविक संख्या है तथा ए इज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा पढ़ते हैं, दो घात के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसमें चर x है, उसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये दो घात का बहुपद है। इसी प्रकार से 3y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2, इसमें चर y है, उसकी अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये दो घात का बहुपद है। 4m स्क्वायर प्लस m माइनस 1, ये भी दो घात का बहुपद है। तो ऐसे बहुपदों को हम द्विघात बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ए बी और सी तीनों वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए 0 इसलिए नहीं होगा कि यदि ए का मान 0 हो जाए तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। ऐसे में फिर बी एक्स प्लस सी बचेगा, जो कि रेखिक बहुपद कहलाएगा, इसलिए ए 0 नहीं होना चाहिए। तीसरा है, तीन घात के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, 4 y की घात 3, 3y माइनस 2, 4 z की घात 3। ये सब तीन घात के बहुपद है। क्योंकि इस वाले में हम देखेंगे चर x की अधिकतम घात 3 है, चर x की अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये तीन घात बहुपद है। इसमें जो चर y है उसकी अधिकतम घात 3 है, तीन घात का बहुपद है। इसमें चर z है और उसकी घात है 3, इसलिए ये भी त्रिघात बहुपद कहलाएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स की घात 3 प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए बी सी और डी चारों वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ए 0 हो जाएगा तो एक्स की घात 3 भी 0 हो जाएगी। ऐसे में फिर हमारे पास ये बहुपद बचेगा जो द्विघात बहुपद कहलाएगा, इसलिए ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये होते हैं घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है, यदि किसी बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या नहीं होती है तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। जैसे वर्गमूल x प्लस 2, x प्लस 1/x, घनमूल y प्लस 3 आदि। ये बीजीय व्यंजक तो है लेकिन ये बहुपद नहीं, क्योंकि यहां पर इसमें हम देखेंगे तो चर की जो घात है वो 1/2 है, क्योंकि वर्गमूल का मान 1/2 होता है, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं। इसी प्रकार से इसमें हम देखते हैं x प्लस इस x को हम ऊपर ले जाते हैं तो उसकी घात हो जाती है -1। -1 पूर्णांक है, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। इसी प्रकार से इसको देखते हैं घनमूल 3 y, यानी कि y की घात 1/3 प्लस 3, 1/3 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक भी बहुपद नहीं है। बहुपद के शून्यक। एक वास्तविक संख्या के बहुपद पी एक्स का शून्यक होगी यदि p के बराबर 0 हो। अर्थात यानी कि यदि किसी बहुपद का शून्यक निकालना हो तो हम उस बहुपद को शून्य के बराबर लिख देंगे, फिर हम उस बहुपद को हल करेंगे। आइए एक रैखिक बहुपद के लिए इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक रैखिक बहुपद है 3x प्लस 2। इस रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 3x प्लस 2 को 0 के बराबर मान लेंगे, फिर हम x का मान निकालेंगे, यानी कि 3x बराबर हो जाएगा, इस 2 को उस तरफ भेज देंगे तो प्लस का उस तरफ जाके माइनस का 2 हो जाएगा। अब हम x का मान निकाल लेंगे तो 3 को हटाना होगा, यहाँ 3 और x का गुणा हो रहा है तो 3 को उस तरफ भेज देंगे तो गुणे का हो जाएगा भाग, यानी कि 2/3। तो यहाँ जो x का जो मान प्राप्त हुआ -2/3, ये इस बहुपद 3x प्लस 2 का एक शून्यक है। इसी प्रकार एक और उदाहरण से समझते हैं। 5y-3, यदि इस बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद को 0 के बराबर लिखेंगे। 5y बराबर 0, हमें y का मान निकालना है तो 5y बराबर इस -3 को पक्षांतरित करेंगे तो -3 का हो जाएगा प्लस का 3।
y का मान निकालना है तो 5 को हटाना होगा, 5 का पक्षांतरण करेंगे तो गुणा का हो जाएगा भाग, तो y बराबर हमें प्राप्त होगा 3/5। तो 3/5 इस बहुपद का शून्यक है। तो व्यापक रूप में हम कह सकते हैं एक रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक यदि हमें निकालना हो तो हम ax प्लस b को 0 के बराबर लिखेंगे, फिर इसको हल कर लेंगे, यानी कि ax बराबर हो जाएगा, b को उस तरफ भेजेंगे माइनस का b, फिर x का मान निकालेंगे तो a को हटाएंगे, a का पक्षांतरण हो जाएगा b/a। इस रैखिक बहुपद में b अचर पद है और a x का गुणांक है, यानी कि हम कह सकते हैं माइनस b अचर पद बटा a x का गुणांक, ये एक रैखिक बहुपद का शून्यक है। तो रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हम सीधे इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, माइनस अचर पद अपॉन x का गुणांक। किसी भी रैखिक बहुपद का केवल एक शून्यक होता है। इसी तरह से द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद के 3 ही शून्यक होंगे, यानी कि किसी बहुपद की जितनी घात होती है उसके शून्यक भी उतने ही होते हैं। रैखिक बहुपद की 1 घात होती है इसलिए शून्यक 1 होगा, द्विघात बहुपद की 2 घात होती है इसलिए शून्यक 2 होंगे, त्रिघात बहुपद के 3 घात होती है इसलिए उसके शून्यक 3 होंगे। द्विघात और त्रिघात बहुपद हम आगे के अध्याय में शून्यक कैसे निकालते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आगे भाग 2 में हम किसी बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ और प्रश्नावली 2.1 से संबंधित सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।